राजमाता के कहे शब्द सुनकर आम्रपाली स्तब्ध रह गई थी, लेकिन सम्राट तुरंत राजमाता से कहते हैं, ऐसा क्यों कह रही हो राजमाता आप? भला आम्रपाली ने क्या किया? तो राजमाता ने सम्राट की तरफ देखकर कहा, पुत्र, तुम भली भांति जानते हो कि हमें अपने महल में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम इस वैश्या को लेकर महल में आ गए। हमें ये मंजूर नहीं। वैश्या? राजमाता के मुख से ये शब्द सुनकर आम्रपाली का हृदय कांप उठा था। उसने सम्राट की तरफ देखा तो सम्राट भी उसे ही देख रहे थे। आम्रपाली ने राजमाता से कुछ नहीं कहा, लेकिन सम्राट ने कहा, बड़ी माँ, आप आम्रपाली के बारे में क्या कह रही हैं? राजमाता ने सम्राट को कहने का मौका ही नहीं दिया और कहा, बिंबिसार एक शब्द नहीं, अब सिर्फ हम बोलेंगे। हमें लगा था कि तुम किसी राजकुमारी को लेकर आए होगे, लेकिन तुम किसे लेकर आए? एक नगरवधू को? बिंबिसार, एक बार तो हमारा ख्याल किया होता। सम्राट अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, राजमाता आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आम्रपाली सम्राट को आम्रपाली का पक्ष लेता देख राजमाता ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, बिंबिसार, बस बहुत हो गया, अब हमें कुछ भी नहीं सुनना। वो तो भला हो कौशला का, जिसने कल रात ही हमें सब कुछ सत्य बता दिया, अन्यथा इसने तो हमारा कुल ही भ्रष्ट कर दिया होता। रानी कौशला ने राजमाता के कान भरे हैं, ये सुनकर सम्राट तिलमिला उठे, लेकिन तभी राजमाता ने अपना अंतिम आदेश देते हुए कहा, अब यदि हमें अपनी माँ मानते हो तो हम बस इतना चाहते हैं कि इसे जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं वापस छोड़ आओ। ये सुनकर आम्रपाली की आंखें भर आई थी। उसे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि राजमाता उसे बुरा भला कह रही हैं, क्योंकि सम्राट और उनकी बड़ी माँ के बीच अपनी वजह से दरार पैदा होते देख उसके हृदय को आघात पहुंच रहा था। राजमाता अपना आदेश देकर कक्ष से बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन सम्राट ने भी अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, ठीक है बड़ी माँ, हम आम्रपाली को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर राजमाता के पैर रुके और उन्होंने कहा, मतलब? तो सम्राट ने कहा, बड़ी माँ, अपने धर्म और कर्म का मान रखना आपने ही हमें सिखाया है। यदि माँ के आदेश का पालन करना हमारा धर्म है तो आम्रपाली की रक्षा करना भी हमारा कर्म है, और आम्रपाली को मगध लेकर हम आए हैं। इसलिए यदि इनके लिए हमारे मगध में जगह नहीं तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। आपका आदेश सराखों पर है बड़ी माँ। ये बोलकर सम्राट आम्रपाली की तरफ दृढ़ता से देखने लगे, लेकिन आम्रपाली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। सम्राट उसके लिए अपनी बड़ी माँ के विरुद्ध जा रहे थे, लेकिन सम्राट के निर्णय ने मानो राजमाता के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी हो। तभी आम्रपाली ने बैठे हुए गले से सम्राट को समझाते हुए कहा, नहीं सम्राट बिंबिसार जी, आप हमारे लिए यहाँ से मत जाइए। राजमाता उचित कह रही हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे आने से माँ और बेटे के संबंध बिगड़ जाएं, हम इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने दे सकते। सम्राट आम्रपाली को समझाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन राजमाता ने उनके बीच में कहा, पुत्र, तुम इस स्त्री के खातिर अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? तो सम्राट ने कहा, बड़ी माँ, जहाँ आम्रपाली का सम्मान नहीं वहां मैं कैसे रह सकता हूँ? आपने ही स्त्रियों के मान सम्मान की रक्षा करना सिखाया है, और आज आप ही एक स्त्री का अपमान कर रही हैं। क्षमा कीजिएगा माँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। चलो आम्रपाली। ये बोलकर सम्राट उस कक्ष से बाहर की तरफ जाने लगे। आम्रपाली और राजमाता वहीं खड़े थे, दोनों ही सम्राट को देख रहे थे, लेकिन आज पहली बार आम्रपाली को एहसास हुआ था कि सम्राट जो भी कुछ कर रहे हैं निश्चल भाव से कर रहे हैं, अन्यथा उसके लिए सम्राट अपना साम्राज्य तक छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। लेकिन वो राजमाता और सम्राट को दूर नहीं देख सकती थी। एक तरफ सम्राट राजमाता के निर्णय से नाराज होकर आम्रपाली के साथ मगध से जाने के लिए तैयार थे, तो वहीं सुबह सुबह तैयार होकर राजकुमारी मुकुंदा सबसे पहले सोम के पास उसके कक्ष में गई। सोम भी तैयार होकर बैठा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी मुकुंदा इतनी सुबह उसके कक्ष में आ जाएंगी। राजकुमारी बिना उसके कक्ष का द्वार खटखटाए सीधे अंदर चली आई और सोम से कहा, तो बताओ क्या छुपा रहे हो तुम? सोम उस वक्त तैयार होकर आम्रपाली से मिलने जाने वाला था, लेकिन राजकुमारी का सवाल सुनकर वो हैरान हो गया। उसने सोचा था कि सुबह होने तक राजकुमारी सब कुछ भूल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये देखकर सोम ने कहा, मैं क्या छुपा सकता हूँ राजकुमारी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। राजकुमारी उसकी आंखों में आंखें डालकर उनके सामने आई और पूरे विश्वास से कहा, सोम, तुम उनसे जाकर झूठ बोलो जो तुम्हें नहीं जानते, हमसे नहीं।
सच सच बताओ, क्या चल रहा है? और कल रात कहाँ गए थे तुम? फिर यूं छुप छुप कर क्यों आ रहे थे? तो सोम ने बात को कई तरीके से छुपाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी भी उससे सच निकलवाना बखूबी जानती थी। उन्होंने उसे तब तक उस कक्ष से नहीं जाने दिया जब तक सोम ने सच नहीं बता दिया। अंत में जब सोम राजकुमारी की जिद से थक गया तो उसने कहा, राजकुमारी, हम किसी से कुछ नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन कैसे बताएं कि जब से हम मगध आए हैं तब से हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। यदि ये बात किसी को पता चली तो हम सब मुश्किल में आ जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आम्रपाली या आप पर आंच भी आए। राजकुमारी ये सुनकर थोड़ी परेशान हो गई। उन्होंने अचंभित स्वर में पूछा, ऐसी कौन सी बात है सोम? सोम ने ना चाहते हुए भी राजकुमारी को सुलभा और उसकी बात बताई कि कल रात वो उसके पास गया था और उनके बीच क्या बात हुई। जैसे जैसे वो राजकुमारी को अपनी बातें बता रहा था, राजकुमारी के चेहरे के भाव आश्चर्य में बदलते जा रहे थे। अंत में सोम ने कहा, राजकुमारी, हमें बस एक बात समझ नहीं आई कि जब सम्राट का हमारी माँ से कोई संबंध नहीं था तो आखिर सम्राट उन्हें ढूंढ क्यों रहे थे? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो सम्राट उनसे क्रोधित थे? सोम की सारी बातें सुनने के बाद राजकुमारी ने कहा, सोम, इतनी बड़ी बात है, इसका तो पता लगाना ही होगा। तो सोम ने पूछा, लेकिन कैसे? राजकुमारी ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, सोम, हमें तुम्हारी माँ से मिलना होगा। एक वो ही है जो उसके बारे में बता सकती है। राजकुमारी का सुझाव सुनकर सोम का चेहरा लटक गया था। उसके भाव उदासी में बदल गए थे। उसे देखकर राजकुमारी ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ, तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो सोम ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। सोम के चेहरे और उसकी आवाज दोनों से पता चल रहा था कि वो अपनी माँ को दिल से याद कर रहा था। जहाँ सोम का अतीत सम्राट से जुड़ा था, तो वहीं राजमाता और मगध से सम्राट का नाता टूट रहा था। वो आम्रपाली को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, चलिए आम्रपाली, अगर आपके लिए यहाँ जगह नहीं तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन आम्रपाली अब असमंजस्य में थी। वो सम्राट को रोकने के लिए उन्हें समझाने ही वाली थी कि तभी राजमाता ने सम्राट से कहा, पुत्र बिंबिसार। उनकी आवाज सुनकर सम्राट रुक गए, लेकिन उन्होंने पलटकर राजमाता की तरफ नहीं देखा। राजमाता किसी गहरे चिंतन में दिख रही थी। अब आम्रपाली भी डर रही थी कि अब न जाने राजमाता क्या निर्णय सुना दे। तो राजमाता ने कहा, हमें तुम्हारी खुशियों की परवाह है, परंतु उससे ज्यादा इस साम्राज्य की प्रतिष्ठा की। एक नगर वधू को तुमने यहाँ लाकर पहले ही इस प्रतिष्ठा को कलंकित कर दिया है, और अब एक नगर वधू की खातिर तुम अपना साम्राज्य छोड़ दोगे तो पूरे भारतवर्ष में मगध की थू थू हो जाएगी। तो सम्राट ने उनकी तरफ पलटते हुए कहा, राजमाता, एक तरफ आप कहती हैं कि आपको हमारी खुशी की परवाह है, तो दूसरी तरफ साम्राज्य की बात कर रही हैं, उसके सम्मान की बात कर रही हैं। लेकिन आम्रपाली, उसके सम्मान का क्या, उसकी खुशी का क्या? राजमाता, आपका पुत्र उसे उस नर्क से बाहर निकाल कर लाया है ताकि वो यहाँ सुरक्षित रहे और हम उसे उसके हक की खुशियां दे सकें। आम्रपाली सम्राट की बात सुनकर हैरान भी थी और परेशान भी, लेकिन राजमाता अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए ज्यों की त्यों खड़ी थी। सम्राट ने आगे कहा, राजमाता, आपने कहा कि आम्रपाली नगर वधू है, लेकिन आपको ज्ञात नहीं कि आम्रपाली उस कीचड़ में भी कमल की तरह साफ थी, और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हमने उनका संघर्ष देखा है। सम्राट आम्रपाली के पक्ष में अपनी बात रख रहे थे, लेकिन राजमाता ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया और कहा, आम्रपाली ने क्या किया और क्या नहीं, हमें ये सब नहीं सुनना। हमने अपना निर्णय सुना दिया है, और तुमसे भी यही कहेंगे कि तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हें इस स्त्री के लिए अपना साम्राज्य छोड़कर जाना है या फिर नहीं। आम्रपाली, जो ये सब देखकर बहुत व्याकुल हो रही थी, राजमाता की बात सुनकर एकाएक कहती है, नहीं सम्राट बिंबिसार जी, आप नहीं जाएंगे। राजमाता और सम्राट दोनों ने उसकी तरफ देखा। आम्रपाली बहुत ज्यादा असहाय नजर आ रही थी। उसे देखकर सम्राट के चेहरे के भाव और भी दृढ़ हो गए, और वो पूरे संकल्प के साथ कहते हैं, नहीं राजमाता, मैंने आम्रपाली का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं। बोलते बोलते सम्राट ने आम्रपाली का हाथ थाम लिया और कक्ष के द्वार से बाहर निकलने लगे, और आम्रपाली से कहा, जब तक हम जीवित हैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है आम्रपाली। राजमाता सम्राट को आम्रपाली के लिए जाते हुए देखकर मायूस सी होने लगी थी, लेकिन आम्रपाली को देखकर उनका क्रोध वापस जाग गया। आम्रपाली सम्राट को रोकते हुए कहती है, सम्राट हमारी बात सुनिए। राजमाता,
आम्रपाली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी सम्राट ने उसकी तरफ हाथ से इशारा किया। उन्हें देखकर आम्रपाली शांत हो गई। तब सम्राट ने कहा, आम्रपाली, आज नहीं, आज हम तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि अपनों की खोखली सोच की वजह से ये सब छोड़ रहे हैं। इसलिए आज कुछ भी मत बोलो और ना हमें रोकने की कोशिश करो। सम्राट की बात सुनकर आम्रपाली के पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद सम्राट उसे लेकर महल से बाहर की तरफ आने लगे। राजमाता भी चुपचाप उन्हें जाते हुए देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मुट्ठी इतनी मजबूती से बांधी हुई थी जिससे सम्राट के जाने की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान रानी कौशला देवी महल से जाने के लिए अपना सामान रथ पर रख रही थी। तभी एक दासी उनके पास आई। उसने सिर झुकाकर उनसे कहा, रानी कौशला देवी, आपके सारे सामान रथ पर रखवा दिए गए हैं और आपकी पालकी भी कौशलपुर जाने के लिए एकदम तैयार है। उस दासी की बात सुनकर रानी कौशला देवी चिढ़ गई। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, जब हमें जाना होगा तब हम खुद बता देंगे, तुम्हें आकर हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बोलकर रानी ने महल के मुख्य द्वार की तरफ देखा, जहाँ से महल के अंदर से प्रवेश किया जाता था। उन्होंने वहां किसी को देखने की कोशिश करते हुए बेसब्री से कहा, हमें लगा था कि आज हमारे यहाँ से जाने के बजाय उस आम्रपाली की विदाई हो जाएगी, लेकिन राजमाता भी किसी काम की नहीं निकली। कितनी उम्मीद थी हमें उनसे, लेकिन लगता है कि अब हमें यहाँ से जाने से कोई नहीं बचा सकता। तभी रानी चेलना अपने हाथ में गंगा जल लिए उनके पास पहुंची। वो काफी थकी हुई लग रही थी। रानी कौशला के पास आकर कहती हैं, जब से राजमाता वापस आई हैं, हमें तो उन्होंने दासी बनाकर रख दिया है। सुबह सुबह गंगाजल पकड़ा दिया और खुद पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उस आम्रपाली को महल से निकालने की बजाय पूरे महल को पवित्र करने में लगी हैं। रानी चेलना लगातार बोले जा रही थी, लेकिन जब रानी कौशला पर उनकी नजर पड़ी तो उनकी सारी थकान गायब हो गई और अपने हाथ में रखे जलपात्र को उस दासी को पकड़ाते हुए कहती हैं, आपको क्या हुआ? क्रोध से चेहरा लाल क्यों है आपका? सम्राट ने फिर कुछ कहा क्या आपको? रानी चेलना की बातें सुनकर रानी कौशला ने दांत पीसते हुए कहा, रानी चेलना, हम यहाँ से जा अवश्य रहे हैं, लेकिन आप यहीं रहेंगी। इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में आम्रपाली को महल से तो क्या, मगध से ही निकाल देना होगा। अन्यथा परिणाम क्या होगा ये आप बेहतर जानती हैं। रानी कौशला द्वार की तरफ देखकर रानी चेलना से बात कर रही थी कि तभी वहां से आ रहे सम्राट और आम्रपाली को देखकर उनके चेहरे के भाव असमंजस्य में बदल गए। उन्होंने कहा कि सम्राट इस तरह महल से बाहर क्यों आ रहे हैं? लगता है राजमाता ने अपना काम कर दिया। रानी चेलना ने जब द्वार की तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सम्राट, जो कि आम्रपाली के साथ बाहर आ रहे थे, चलते चलते वो अपना श्रृंगार उतारकर साथ चल रहे दास के हाथों में थमा रहे थे। पीछे पीछे अंतेनाग के साथ विशाखा और कुछ सैनिक भी आ रहे थे। उन सब के माथे पर परेशानी की लकीरें थी और आम्रपाली के चेहरे पर मायूसी। राजमाता ने कोई काम किया है या फिर हर बार की तरह कोई कांड कर दिया है? हम अभी देख कर आते हैं। रानी चेलना हालात को समझने के लिए तुरंत उनकी तरफ बढ़ गई। जब तक वो उनके पास पहुंची, आसपास के दास दासियों की खुसुर फुसुर सुनकर उन्हें पता चला कि सम्राट आम्रपाली को लेकर मगध से बाहर जा रहे हैं। अंतेनाग ने सम्राट को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सम्राट ने उनकी भी नहीं सुनी। जब सोम और राजकुमारी को इस बारे में पता चला तो वो दोनों भी भागते हुए उनके पास आए। रानी कौशला ये खबर मिलते ही खुशी से झूम उठी। उनके चेहरे पर आम्रपाली के जाने का सुकून था, लेकिन सम्राट भी जा रहे हैं इस बात का बहुत अफसोस था। पर वो खुद से कहती हैं, चलो, राजमाता ने पहली बार हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। अब हमारे स्थान पर आम्रपाली और सम्राट को जाना पड़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं। और जब सोम ने देखा कि आम्रपाली सम्राट के साथ जा रही है तो वो बेचैन हो उठा। क्या सोम उन्हें रोक पाएगा? क्या सम्राट का मगध से जाना लाएगा उन पर कोई नई मुसीबत? जानने के लिए सुनते रहिए।